चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th के भौतिक चैप्टर नंबर 2 गति का आंकिक प्रश्न। गति का आंकिक प्रश्न बताएंगे और वो भी कौन किताब है आपका? भारतीय विज्ञान है ना। आंकिक प्रश्न मतलब आपको अगर सूत्र संकेत आ जाए, संकेत महत्वपूर्ण है, संकेत और सूत्र याद है तो आराम से बना दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न में जो दिया है उसको लिख देना है, जो दिया है उसको लिख देना है। दिया है क्या क्या चीज दिया है लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 ये सब संकेत में बताया गया है, इसलिए आपको सिर्फ समझा देंगे हम, आप बना लीजिएगा, ठीक। मगर क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में है ना। दूरी को कौन सी इंडिकेट करते हैं? दूरी को कौन सी इंडिकेट करते हैं? डी ए कर दो, कुछ भी कर दिए। D1 जो है 16 मीटर है, 16 मीटर। इसके लिए समय जो है कितना है? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। उसके बाद कह रहा है इसके अलावा 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। दूसरा 16 मीटर की दूरी जो है, समय दूसरा हो गया 2 सेकेंड। पहले हम संकेत में इसका सूत्र बताए थे, उस दिन उस बार बता दिए थे कि अगर दूरी मीटर में रहे तो समय को आपको सेकेंड में रखना होगा, 4 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। बताए हैं ये जी। और दूसरा में बताए थे कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय को कौन सी रखना है? घंटा में। ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, ये चाल हो गया। इसको याद रखिएगा। अगर प्रश्न में दूरी मीटर में दिया रहेगा तो समय को आपको किस चीज में रखना है? सेकेंड में, है ना। अगर दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय को कौन सी में रखना है? घंटा। सोचना है ना। चाल की जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और बताए थे आपको कि अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड करना है तो 5/18 से गुना होगा, है ना। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और एक चीज बताए थे, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में लाना है, 18/5 से गुना किया जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इतना चीज आपको हम बता दिए थे, है ना, लिखाए थे ना। फिर से दोहरा दिए कि दूरी को रहेंगे, दूरी अगर मीटर में है तो समय को किम रखना है? दूरी अगर किलोमीटर में, समय को किम रखना है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में लाने के लिए, अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए कोई दिक्कत? समझ गया? अब इसको बैठा देते हैं। चलिए आ जाइए। प्रश्न में पूछ रहा था क्या कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी और समय को बढ़िया से सोचिएगा और देखिएगा कि मीटर में है, सेकंड में है कि नहीं, मीटर में है, सेकंड में है कि नहीं, जरूर देखिएगा। तो मीटर में सेकंड में, मीटर में सेकंड में है तो क्या करना है? औसत चाल बराबर की है कुल दूरी बटा कुल समय। कोई दिक्कत नहीं सर। कुल दूरी माने दूरी को है 2 गो, कितना 16 मीटर प्लस 16 मीटर। अब बटा कुल समय कितना है? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, है 16 32 मीटर और 4 2 6 सेकेंड। भागा दे दिए 6 35 और 5 20। अब मीटर, अब बटा को कहते हैं प्रति कौन सी सेकेंड। किया आगे देख लीजिए आंसर। औसत चाल किया गया 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? संकेत में बनाया हुआ है, आप बना लीजिएगा भी।
2 बचल है तो 20 होगा। हाँ तो 6 दिया 18, हाँ 6 दिया 18, 3 होगा, 3 होगा। समझ गया? घटाते हैं इसको। चलिए दूसरा में क्या कह रहा है, किसी यात्रा, देखो तो इसका भी संकेत बना हुआ, बना लीजिएगा, मगर हम बता देते हैं, हल्का से हिंट कर देते हैं। किसी यात्रा के शुरू करने के समय ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर किसको कहेंगे पता है? गाड़ी में लगा हुआ रहता है, मोटरसाइकिल में ऑडियोमीटर दूरी बताता है कि आपका गाड़ी कितना चला। जैसे हम गाड़ी लिए हैं स्कूटर, कभी फलना मांग के ले चल गया, कभी चिल्ला मांग के ले गया, कभी देवाना मांग के ले गया, हम तेल भर के रखते थे और झाड़ू के आके अथी कर देता था, बोलते तेल बढ़ा दो मास्टर साहब, तेल देना बढ़ा दो, पागल नहीं भरेगे। अब पता चलता था कि बोले कि चवाड़ा जाइयो, चल गया वो ससुराल, समझ रहा है ना, तो तेल तो बेसी नहीं लगेगा। अब चवाड़ा का तेल भराया आ जाएगा शेखपुरा, तो तेल हमारा वाला खाएगा कि वो जो भरा है उसका खाएगा? हमारा वाला खाएगा ना जी, हमारा जो तेल उस टंकी में वो वही नहीं खाएगा। अब जाके उसको बिहार से नहीं बका, अब पटना से घूर के आएगा, जाके खरीदवा पर और चल गया चवाड़ा घूरे, तेल बेसी खाएगा कि नहीं? हाँ तो उसको की किया मास्टर साहब कि वो ऑडियोमीटर में आता है जीरो करने के लिए, जीरो कर देता था, ठीक, जीरो कर दिया। अब कितना किलोमीटर चले, अगर नहीं आप ध्यान दिए, नहीं केयर किए होंगे तो छोड़ने देखे रहे कि मास्टर साहब छोड़ने चलने जा, खरीवा पर चल गया, बोले ना कि जाना चाहिए 4 किलोमीटर, चल गया 12 किलोमीटर, और वो बता देगा आएगा तेल भरा, हाँ भरे, कितना भरे लो, तो 50 रुपये भरे लो। महाराज के यहाँ 100 किलोमीटर चले लो, तो अब 50 रुपये में तेल हम की होते जी, बोले 100 किलोमीटर का चले, बोले तो हम बता रहे गड़िया, हम जीरो पर तोड़ा दलियो है ना। तो उसी प्रकार इसमें जो ऑडियोमीटर लगा हुआ है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था, कितना कि मेरा गाड़ी 2000 किलोमीटर चला हुआ। अब 2000 से जितना बेसी चलेगा पता चल जाएगा, चलेगा कि नहीं? तो पहला दूरी कितना चला था? 2000, सॉरी पहला दूरी में गाड़ी में ऑडियोमीटर कितना बता रहा था? 2000, कितना बता रहा था? 2000। यात्रा समाप्ति पर, अब समाप्त जब किया, घूर घूर के आ गया घर, तो बता रहा है 2400, कितना बता रहा है? 2400 किलोमीटर। तो कितना चला? हम आपको दिए थे 2000 का, बता दिए कि देखो 2000 कटवा आपको 2000 पर, यानी 2000 ऑडियोमीटर नंबर बता रहा है। अब जितना चल वो वही अनुसार हम तोरा पैसा लो, तो पेट्रोल नहीं भरैया तो पेट्रोल भरा दो 50 रुपया के, आ चलाओ 80 रुपया के, तोरा पैसा दे देना है। बोल दिया होगा कि 50 किलोमीटर चले हो तो 100 रुपया रख दो, इस टाइप से, समझ रहा है ना। तो वो आदमी जो है अगला आदमी को कितना पर काटा, कितना पर छोड़ा था गाड़ी? 2000, कितना पर? 2000 पर छोड़ा था, 2000 किलोमीटर छोड़ दिया, और घूर के आ गया घर। समाप्त जब हुआ तो काटा, उसमें गाड़ी में बता रहा था 2400, कितना बता रहा है? 2400। तो कितना किलोमीटर चला? 400 किलोमीटर चला था। कितना चला था? 400। समझ में आ गया? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कितना किलोमीटर चला? अगर विस्तार से लिखना चाहिएगा तो 2400 किलोमीटर घटा 2000 किलोमीटर, अब बटा कुल समय। समय कितना दिया हुआ है? 8 घंटा। कितना दिया हुआ है? कितना हो जाएगा? 400 किलोमीटर, अब बता 8 घंटा, 8 बचे 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में लो, समझ में लो ने। गाड़ी उसको मिला था जिस समय उसमें कितना बता रहा था? ऑडियोमीटर में कितना किलोमीटर बता रहा था? 2000। फिर घूर के चला आया हूँ तो कितना बता रहा? 2400। तो कितना चला था? 400, है ना? कोई दिक्कत? चलिए 2 नंबर खत्म। 3 नंबर भी संकेत है, बना लीजिएगा, समझा देते हैं। ऊषा 90 मीटर लंबे तरल ताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। जैसे तैर रहा है, वो तालाब है ना? समझ गया? इस प्रकार से कितना है, यहां से तैरना स्टार्ट किया, उस 90 किलोमीटर लंबे तरल ताल
90 किलोमीटर। ये कितना है? 90 किलोमीटर है। 90 मीटर है। कितना है? 90 मीटर। सिरे दूसरे एक सिरा से दूसरा सिरा है ना, रेखीय पथ पर जाता है तथा वापस आ जाता है। हम गए यहां से, चले स्टार्ट किए, यहां तक पहुंचे और फिर यहां पर आ गए। कितना हम चले, हम कितना दूरी तय किए? इतना नहीं बता सकते आप लोग कि हम बहुवारा पढ़े गए, बहुवारा से चल आए, यहां से बहुवारा है 3 किलोमीटर, तो हम 2 किलोमीटर गए 6 किलोमीटर। तो इतना सोच के बताता है कि यहां से हमारा स्कूल है 3 किलोमीटर पर, तो हम गए 3 किलोमीटर और छुट्टी हुआ तो बिना पैदल घर पहुंच जाता है। छुट्टी होता तो घर में रहता है तुम लोग, आता है ना जी। तो 90 मीटर गया और 90 मीटर आया, तो कुल दूरी 180 है। या लिख ले है इस दौरान 180 किलोमीटर दूरी 1 मिनट में तय करती है। कितना मिनट में? 1 मिनट में तय करती है। समझ रहा है ना? कौन नंबर है? 3 नंबर। कुल दूरी कितना है? 180 मीटर। समय कितना लेता है? 1 मिनट। कुछ बताए हैं आपको कि दूरी रहेगा मीटर में, तो समय को सेकेंड में। तो 1 मिनट बराबर को सेकेंड 60 सेकेंड है ना। तो की कह रहा, औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय है ना। चलिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लिखिएगा। कुल दूरी कितना हुआ? 180 मीटर। समय 60 सेकेंड। कितना बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा में क्या रहा है? औसत वेग विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन बताए हैं। दूरी या विस्थापन को हम आंकिक प्रश्न बताए हैं जब चैप्टर आपको बता रहे थे, नहीं बताए थे। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वो गया स्कूलवा से चला आया, कितना दूर पर खड़ा है? हम यहां से गए और फिर यहां पर चला आए, कितना दूर पर हम खड़ा है? दूरी विस्थापन बोला। हेलो नीना राजी, कैसे काम चलेगा? नींद आएगा तो आइए टाल के आइए बाहर से, आइए टाल के बाहर से आइए। कि बोले विस्थापन किसको कहेंगे? तुम लोग तो जाग के भी सुतल है, तो सुतल है, चलो कोई दिक्कत। तुम लोग तो जाग के सुतल है। दूरी या विस्थापन बता दिए हैं आपको, नहीं बताए थे कि यहां से चला और यहां पर खड़ा है, कितना दूरी पर खड़ा है, कितना दूरी पर खड़ा है। यहां से चले स्टार्ट किया, फिर यहां आ गया, विस्थापन की हो गया। गजब आदमी आप लोग हैं। तो 90 मीटर गया अब पूरा वापस आ गया, तो उसका विस्थापन कुछ होगा? नहीं। समय कितना था? 60 सेकेंड। बराबर कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो दिक्कत घटाते हैं। कौन नंबर? 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर ध्यान दीजिए। कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगला 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटा, तो दूरी तो दे दे मगर समय देल है, लिख लो। पहला दूरी कितना है? पहला दूरी कितना है? पहला दूरी 30 किलोमीटर। और पहला दूरी है कौन सी है? चाल है,
स्पीड एस इंडिकेटर में कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसर का दूरी कितना है? दूसर का दूरी कितना है जी? अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर और दूसर का 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दे ले, चाल दे ले, दूरी दे ले, चाल दे ले, औसत चाल बराबर की होगा कुल दूरी बटा कुल समय। समय दे ले है तो दोनों के समय निकाल लीजिए। पहला समय बराबर पता नहीं, समय बराबर पता नहीं है। दूरी बराबर पता है? दूरी बराबर हाँ चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना, हमको समय निकाल रहे हैं तो चाल को ई पट्टी लाएंगे तो ई गुना में इसे रहेगा तो भागा में की हो जाएगा दूरी बटा चाल। पहला चाल दूरी कितना था 30 किलोमीटर है ना। अब पहला चाल कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर सुनना किया गया 3/4 घंटा। एक ही निकला, पहला समय निकला है ना, एक ही निकला। इतना लफड़ा काहे हो रहा है? क्योंकि प्रश्न में समय गायब है। आप क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी तो हमको पता है 30 30 60, मगर समय पता है नहीं पता है ना। अब दूसरा समय निकालिए। क्या होता है दूरी बटा चाल। पहला दूरी कितना है 30 किलोमीटर और चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर सुनना 3/2 घंटा। ये निकल गया दूसरा समय। अब दूरी या समय निकल गया। देखिएगा काटेगा बोलिएगा जी। औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी है कुल दूरी बटा कुल समय है ना। चलिए दूरी कितना है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कुल दूरी बटा कुल समय। पहला समय की है 3/4 घंटा प्लस 3/2 घंटा। 30 और 30 60 किलोमीटर बटा लघुत्तम 4 पता है 4 जी 4 का 3 प्लस 6 घंटा। घंटे में होता है कितना 60/6 3 9 4 मोटी लगी के 60 ऊपर किलोमीटर और 4 मोटी लगी 7 ऊपर घंटा। काट दीजिए कटता है 3 तिया 20 तिया कितना आ जाएगा 20 चौक 80/3 किलोमीटर। अब बटा माने प्रति घंटा। बोलिए कितना 3 दूनी 6 तिया कितना किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए उत्तर इसका 26 एक अंक बढ़ा के लिखा होगा। कटा नहीं दिए इतना है, उतार लीजिए इसको। चलिए शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कोई बस 90 किलोमीटर लंबे मार्ग से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर की मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसका औसत चाल 50 किलोमीटर हो जाए। बड़ी तेजी से घुराया हुआ है ना।
कोई बस 150 लंबे मार्ग 150 किलोमीटर, कुल दूरी कितना दिया हुआ है? कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 150। बहुआ इधर देखिए, कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 150 किलोमीटर है ना। अगर आप पहले 30 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में पहला 30 किलोमीटर, पहला दूरी जो है 30 किलोमीटर जो है, पहला चाल कितना है? 30 किलोमीटर की दूरी कितना है? 30 किलोमीटर की चाल से हाँ, समान चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा समान चाल से तय करती है। शेष कितना बच गए? शेष दूरी कितना बच गए? 120 किलोमीटर। कौन चाल से तय करते? कौन चाल से तय करे? इसका औसत चाल कितना दिया हुआ है? औसत चाल कितना दिया हुआ? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? सूत्र लगा लीजिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। समय दे ले कहाँ? तो पहला समय निकालिए, T1 निकाल डालिए। समय बराबर दूरी बटा चाल है ना। पहला दूरी या पहला चाल। पहला दूरी कितना आ गया? 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर। अब पहला चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर खत्म, 30 सेकंड 30 खत्म किया गया। 1 घंटा। और दूसरा दूरी बराबर दूसरा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अगर मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए दूसरा चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना हो गया? दूसरा दूरी कितना बच गया? 120 किलोमीटर। और दूसरा चाल कितना हो गया? x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर खत्म। 120 बटा x घंटा। की निकल ले? दूसरा समय निकल ले। दूसरा समय कितना लफड़ा फिर का है हो रहा है? समय नहीं दिया हुआ। और सब समय की खेला है। जो समय का दुरुपयोग करेगा, समय आपका दुरुपयोग करेगा। समझ रहा है ना? इसलिए समय का दुरुपयोग नहीं करना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा औसत चाल भी दे रहे हैं। औसत चाल कितना दे रहे हैं? 50 किलोमीटर प्रति मिनट बटा घंटा भी लिख सकते हैं, है ना। बराबर कुल दूरी कितना दिया हुआ है? नहीं दे रहे जी। पहला 30 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 30 20 50 है। भी दे कुल दूरी पर 100 150 है ना। और कुल समय पहला समय कितना है? 1 घंटा प्लस दूसरा समय कितना दे रहे हैं? 120 बटा x घंटा, है ना। किलोमीटर खत्म। 50 से कम 50 दिया। 150 ऊपर में की बच गया? एक नीचे में घंटा, ऊपर में 3 और नीचे में घंटा कॉमन ले लें। 1 प्लस 120 बटा x घंटा खत्म। सही कर रहे हैं जी? कि पूछ रहा था जी? शेष 120 मार्ग को बस किस चाल से तय करेगा? घंटा कॉमन कहाँ निकलते?
x किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ लिखलिए? x किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा हल कर दिया गए 1/1/3 लघुत्तम की वजह से x लघुत्तम की होते हैं x कितना वजह से x बराबर x ने वजह से अब प्लस 120 1/1 और 3 कितना वजह x प्लस 120 x मॉड्यूलस के साथ ऊपर 1/1 3x बटा x प्लस 120 है 3 गुना 1 गुना 3x करबे 3x 1 गुना कितना करबे x है 3x प्लस में से लेते तो 120 कितना 2x बराबर 120 60 गुना इसलिए x बराबर 60 x के की मान ली है दूसरा चाल है इसलिए दूसरा चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा काटे में मिस्टेक हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा देखो उत्तर इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है चलिए उतार लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है विरामावस्था से यहां से समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में यहीं पर क्वेश्चन सब एक समझ लीजिएगा सब बन जाएगा विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त करता है ना तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए दो स्थिति में है ना ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि राहुल नाम का एक लड़का है सीधा सड़क पर विरामावस्था से चलना शुरू करता है इसका मतलब विराम माने रुका हुआ और वहां से चले स्टार्ट हम अभी रुकल है ना अब हम चले स्टार्ट करेंगे तो हमारा भी चाल की रहेगा कुछ रहेगा बस यही समझना है यही समझ में नहीं सबको आता है क्या बोले कोई भी आदमी कहेगा रुका हुआ आप कहेगा हम चले अब स्टार्ट किए अब अभी स्टार्ट करेंगे जब हम अब चले स्टार्ट करेंगे तो हमारा वेग अभी कुछ रहेगा नहीं रहेगा कभी रहेगा कुछ सोचो हम कहेंगे कि अब साइकिल चला पर चढ़ी हुई है और तुम्हारा दोस्त पीछे में है वो आ जाएगा तब ना चले स्टार्ट करेगा जब तुम अभी कौन अवस्था में है रुका हुआ अब तुम जब नजदीक आएगा तो बोलेगा चलो तब तुम चले स्टार्ट करेगा तुम्हारा वेग की रहेगा जीरो कुछ रहेगा जीरो अब कुछ सेकंड बाद फिर तुम्हारा चाल की हो जाएगा बढ़ेगा भी नहीं बस यही समझना है यहाँ पर कि रुका हुआ उस समय उसका वेग क्या होता है दो स्थिति इसमें होता है विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है जब शुरू करेगा राहुल तो प्रारंभिक वेग उसका की हो जाएगा जीरो अब प्रारंभिक वेग को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं प्रारंभिक वेग को u से इंडिकेट करते हैं u की हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड ठीक चलाना शुरू करता है 30 सेकंड में उसका वेग उसका कितना हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड 30 सेकंड में समय की हो गया 30 सेकंड में उसका वेग की अंतिम में कितना हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड कोई दिक्कत फिर समझिए यहाँ पर कोई आदमी बार बार इस चीज को बोल रहे हैं मतलब यहाँ पर फंसता है बच्चा इसलिए इसको बोल रहे हैं हम बार बार कोई व्यक्ति विरामावस्था से चलने शुरू करेगा तो उस समय उसका वेग क्या होगा कुछ नहीं हम अब चले स्टार्ट अभी करेंगे तो हमारा वेग कुछ रहेगा नहीं तो वह प्रारंभिक वेग की हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड और 6 सेकंड में समय हो गया 6 सेकंड 6 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाता है अंतिम में कितना हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड अब इसी से दूसरा स्थिति करिए पहला अभी वो कितना से चल रहा है कितना वेग से चल रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है
तो प्रारंभिक वेग दूसरा स्थिति, पहला स्थिति, पहला स्थिति, आई दूसरा स्थिति। दूसरा स्थिति में प्रारंभिक वेग की हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। 6 मीटर कहोगे कि सर बुड़बक बनाओ, तो एक बार लिखो अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड, आ एक जगह लिख दो प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड। लिखा लिए ने? कंफ्यूज हो ना? तो सब कंफ्यूज हो, पढ़ा लिए तो सुनने के लो। हम अभी रुका हुआ है, कौन सी है? रुका हुआ। अब चलन स्टार्ट किए हैं 30 सेकंड में हमारा, अब कितना से चल रहे हैं? 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। अब चल रही है, कोई आदमी आगे अगुआ में तो ब्रेक मारबे कि नहीं? तो हम अभी चल रही है कितना से, अब ब्रेक मारली तो चलिया पर कमते कि नहीं? तो जे चलिया कमले ओकरा से पहले कितना चल रहा है? 6 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा स्थिति में प्रारंभिक वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। अब कितना सेकंड के लिए, कितना समय के लिए मारल के ब्रेकवा? 5 सेकंड के लिए। समय हो गया 5 सेकंड। तब ओकर अंतिम में वेग कितना हो जाए? 4 मीटर प्रति सेकंड। आप समझ में आ गया सबको? समझ में आया सबको कि नहीं? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपका चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका साइकिल का चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसी ब्रेक मारिएगा तो उतने तेज चलते रही, चाल कमते कि नहीं? तो चलिया हो गए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक पर जैसी मारा लिए ना 5 सेकंड के लिए, तो चलिया कम गले, चलिया कम गले। तो कमने से चलिया से पहले तो चाल की है 6 मीटर प्रति सेकंड। यानी हाँ ये बोल रहे हैं, उदाहरण बता रहे थे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं? तो शुरू में वो चलन किया स्टार्ट, तो उस समय उसका वेग कुछ नहीं था। 30 सेकंड बाद उसका वेग आ गया। अब 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हो, और चलते चलते कोई आदमी उतरू आगे में, तो उसी चले जाइए। अगर उसी चलिए में समझ रहे हैं कि होते नहीं होते कुछ, छोड़ो नहीं होते कुछ। चल रहे कितना? 6 मीटर से आगे में कोई की करल के ब्रेक मारल के, आ जैसे ही ब्रेक मारल के तो ओकर चाल की होई थे कम थे, तो ओकर चाल कम के कितना हो गए? 4 से पहले ओकर चाल कितना है? अभी तो 4 नहीं हो गए, ब्रेक मारल के तो अगले 4 से पहले कितना है? तो वही प्रारंभिक वेग। दूसरा स्थिति में 6 हो जाते, अंतिम वेग 4 हो जाते। याद रखिएगा, कोई चाल चल रहा है गाड़ी, ब्रेक लगता है तो मन त्वरण होता है। त्वरण 2 प्रकार के होता है ना, एगो समान त्वरण से जो चल रहा है, और मन त्वरण के मतलब हमारे चाल, हमारे वेग में कमी आया, यानी माइनस में उसका उत्तर आएगा। मन के मतलब उसका उत्तर माइनस में। अब दोनों स्थिति में त्वरण निकाल लीजिए, दोनों स्थिति में त्वरण निकालिए। त्वरण बराबर ए बराबर हम बताए हैं, कि बताए v माइनस यू बटा टी। v कितना है? 6। u कितना है? 0। और t कितना है? 30। 6 में 0 घटेबे, 6 बटा 6 एकन 6 बचे कितना आ गए? 1 बटा 5। इसलिए भागा दे दिए 0.5 और त्वरण के मात्रक, मात्रक लिखना जरूरी है। त्वरण के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरका में त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी। दूसरका में वेग कितना है? अंतिम वेग कितना है? 4। प्रारंभिक वेग और समय 5। कितना आ गई थी? -2 बटा 5। -2/5 का मतलब 0.4 -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। की निकाल, दूसरा त्वरण निकाल। अतः माइनस में नहीं रो है, तब खाली लिख में अतः मंद त्वरण कितना हो जीते? 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो दिक्कत जो बना लिए हम जरूरत नहीं होगा। कौन नंबर होगा? 7 नंबर होगा।
से देखिए 7 नंबर। एक खिलाड़ी एक सीधी पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना शुरू करता है। फिर वही आगे कोई आदमी रुकल है, विराम माने रुका हुआ, अब दौड़े स्टार्ट करे तो अगर वेग कुछ रहता है तो प्रारंभिक वेग की हो गए 0 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कर रहा 5 सेकंड बाद समय के की हो गए 5 सेकंड बाद उसका वेग अंतिम में कितना हो जाए मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसका तुरंत समान हो तो तुरंत का मान दिया ये बराबर v माइनस यू बटा v कितना है u कितना है समय कितना है कितना जीते 20 में 0 गले 5 किया गले 4 मीटर प्रति सेकंड का है तुरंत का वो मात्रा। ऐसे सब मान बैठा के लिए निकाल दो अपना। को नंबर 8 नंबर 8 में की कर रहे हैं एक रेलगाड़ी विरामावस्था से जैसी विरामावस्था से आ गया उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड है ना। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना शुरू करता है और 5 मिनट कारण लेकिन समय जे देले है 5 मिनट में हिसाब बनो है मिनट में हिसाब बनता है मिनट में की मिलाना है या तो सेकंड में या तो घंटा में है ना। 5 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है अंतिम वेग कितना हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण समान है तो एक में त्वरण अखा में वेग द्वारा तय की दूरी दू को निकाले कारण है त्वरण निकाले कारण है और दूरी को ऐसे इंडिकेट करते हैं जी दोनों निकाले कारण है। ठीक अब ये सब मिला लीजिएगा प्रश्न। मान लिए 0 मीटर प्रति सेकेंड मान लिए ने मेरा किलोमीटर प्रति घंटा भी मान सको क्या कि 0 है तो कुछ भी मान लो है ना। अब 72 अब मीटर प्रति सेकंड से अच्छा होगा मीटर प्रति सेकंड अच्छा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा अच्छा होगा दोनों में एक चीज मैंने निकालना है यहाँ पर तो प्रश्न में आगे तो देख लो कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के है किलोमीटर प्रति घंटा में तो किलोमीटर प्रति घंटा रह देवो समझ रहे हो। अगर नहीं रहे उतरवा सामने तो की करबो या तो मीटर प्रति सेकंड करबो या तो किलोमीटर प्रति घंटे में रह देवो। हम उतरवे के अनुसार देख लेते हैं कि उत्तर इसका क्या है किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में रह देते हैं इसको में काट के किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे कर लिए ने ये बलजबरी के लिए ना केकरा अनुसार के लिए एगो जो मान देले है ने ओकर अनुसार के लिए कहिए ने। अब किलोमीटर प्रति कौन चीज है घंटा और समयया की तो देले तो ओकरा की कर देबे की करना है घंटा हाँ 5 मिनट के घंटा में करेला 5/60 से गुना करे तो सेकंड में दे दे कहां घर हुआ रे मिनट को घंटा में करेले मिनट को घंटा में करेले 60 से भागा ताकि 60 मिनट बराबर ने कैसे तो वो कैसे चले लो तो 60 से भागा बजबरी काहे दी दलो सर देखो बजबरी नहीं दलिए समझा दीजिए 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होते ने। अब को मिनट का रहे 5 मिनट बराबर 1/60 गुना 5 घंटा अब 1 गुना 5 कर 5/60 5/60 बात क्या हो गए चलिए 5 एकम 5 और 12 पचे 1/12 घंटा आ गया ने। ऐसे एकरा से अच्छा हमें लग रहा है मीटर प्रति सेकंड में अब मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेती है लास्ट में और मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर में तो भी बदले बताइए मीटर से किलोमीटर में बदले ले 18/5 से गुना बताइए अपने तो ओकरे में छेका कि बटा में आगे लफड़ा जैसे लग रहा है ऐसे
तो 8 तोड़ दो, कितना हो जाएगा ना, लंबा जाता है। चलो ए बराबर v माइनस यू बाई v के मान 72, u के मान और t के मान 1/72 में 0 गए बटा आई 12 मोटी लगे के अनुसार कितना हो गए 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 के 4, बाकी अब 62 84 है 2 86 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। लेकिन उत्तर की में दे रहे हो अच्छा मीटर प्रति सेकंड में दे लिया उत्तर है ना, कौन दे लिया मीटर प्रति सेकंड में दे लिया ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड में नहीं निकालनी। ध्यान दीजिए किलोमीटर प्रति सेकंड है, अगर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो मीटर प्रति सेकंड में ला लेना 5/प्रति सेकंड स्क्वायर, वैसे में कर लो कि मीटर प्रति सेकंड में रख ठीक है। 18 स्टार्ट थी 18 95 18 चौ 72 कितना बच गए 14 18 44 कितना आ गए 49 गुना 5 मीटर प्रति सेकंड सेकंड में 8 बार में करते 844 से पहला 48 की 0 बाकी 4 5 20 4 34 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख उत्तर कौन उत्तर दे ले एक बता एक गड़बड़ाए क्या जवाब करते बात करके रहते हो। चल फिर से इसको करते हैं, ज्यादा धन चक्कर हो गया तुम लोग को ना। चलिए कि बोले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में रहो, आसान होगा, गुना करने में सुविधा होगा। देखो इधर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में ला ले 5/18 चौक 5 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ला देंगे 5 गुना 60 कम चीज आ गए सेकंड में 300 सेकंड हो गए 300 सेकंड। अब निकालिए ए बराबर v माइनस यू बाई v के मान u के मान और t के मान कितना 20/300 20/300 15 दूनी 30 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गलती क्लियर है अगला बार ताकि मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड के दोगुना करना है। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर जितना भी अंक आए समय आएगा उसको की करेंगे उतना गुना उतना, इस पे गलती अक्सर कर दिए थे। चलिए अब दूरी निकाल लीजिए एस बराबर की बताएं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u के मान t के मान 300 प्लस 1/2 a के मान निकाल लिए 1/t स्क्वायर, t कितना आया 300 के स्क्वायर 300 गुना 300 15 दूनी 10 आएगा नहीं, और 0 गुना 300 करेंगे तो काटने का आगे नीचे आए 300 गुना 10 करेंगे 3000 और 3000 में 0 जोड़ दो 3000 और कम से निकाल रहा दूरी की मात्रा तो दिक्कत। तो अगला इसका एक और पार्ट बनाएंगे जो आगे बताएंगे।